हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाईएसटी आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि बेटा आपको मालूम है कि हम जिन ऑनलाइन क्लासेस को ले रहे हैं उन ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए लाभदायक भी रहेंगी, फायदेमंद भी रहेंगी। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वही आपके कक्षा 12 अध्याय 6 का जो टॉपिक है गांधी इरविन समझौता, इसको लेकर आए हैं। और गांधी इरविन समझौता जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कल मैंने आपको बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन के बारे में बात की थी बेटा कल हमने लास्ट वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात की। अब बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन का मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बता दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज अब क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर बातचीत होना प्रारंभ किया कि आंदोलन को किसी तरीके से समाप्त किया जाए। इसके लिए गांधी जी ने बात भी करना प्रयास किया, गांधी जी से बात भी हुई। तो फलस्वरूप में क्योंकि ये जन आंदोलन हो चुका था, अब ये जन आंदोलन हो चुका था, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो सामान्यतः इनकी इस चीज के लिए कांग्रेस को लंबी बातचीत के बाद अगर देखा जाए तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। पहली बार हुआ है 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ, ठीक है। फिलहाल हम हेडिंग डाल लेते हैं और हेडिंग है हमारा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता ठीक है, गांधी इरविन समझौता। अब गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 कब हुआ बेटा, मार्च 1931। और मार्च 1931 की बात आती है तो हम किस समझौते के बारे में बात कर रहे हैं, गांधी इरविन समझौते के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हमको पता है लंबी बातचीत के बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। कब हुआ, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन दोनों के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। कब हुआ बेटा, 5 मार्च 1931। पहली बार कांग्रेस और सरकार को समानता के स्तर पर रखा गया। पहली बार था जब कांग्रेस और सरकार दोनों को एक समानता के स्तर पर रखा गया। इस समझौते के अंतर्गत अगर देखा जाए गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ है, इस समझौते को क्या कहा जाता है, दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। अगर आपसे कंपटीशन में पूछता है, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के अंदर कि दिल्ली पैक्ट क्या है, तो क्या दिया, गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था उसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। हमें ये ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी चीज, गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने हिंसात्मक कार्यों में लिप्त बंदियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने तथा उनकी जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने की मांग की। इस समझौते के अंतर्गत बात हुई, वो बात ये थी कि जो राजनीतिक कैदी हैं, कौन से राजनीतिक कैदी, राजनीतिक कैदी कौन थे भैया, जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया, ठीक है,
और उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर जो राजनीतिक कैदी थे उसके विषय में गांधी एवं समझौते के अंतर्गत बात हुई। जो हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त है उन व्यक्तियों को छोड़कर, जो हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त है उनको छोड़कर, ठीक है, उनको रिहा कर दिया जाएगा, उनको छोड़कर बाकी जो राजनीतिक कैदी है उनको रिहा कर दिया जाएगा। जिनकी संपत्ति जब्त की गई है उनकी संपत्ति भी छोड़ दी जाएगी। ठीक है, ये बात की गई। ठीक है, सरकार ने मतलब कुल मिलाकर क्या कहा जाए, पहला पॉइंट अपन निकाल लें यहां पर, राजनीतिक कैदी रिहा करना, यानी कि जो व्यक्ति हिंसात्मक कार्यों में लिप्त है उसे छोड़कर बाकी को क्या करना है, रिहा करना है। क्या करना है, रिहा करना है। हिंसात्मक कार्यों में लिप्त बंदियों क्या थे, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना है। और जब्त की गई क्या संपत्ति जो भी है, जब्त की गई जो संपत्ति है उसको भी क्या है, छोड़ना है। दूसरी चीज, दूसरी बात जो गांधी हिंद समझौते के अंतर्गत हुई वो ये हुई कि सरकार ने समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया। सरकार ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में, सरकार ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में या समुद्रीय तटीय इलाकों में रहने वाले, समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने, सरकार ने समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया। ठीक है, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना पहला हो गया, जो हिंसात्मक कार्यों में लिप्त नहीं। सरकारी समुद्र, देखिए सरकार ने समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए, कौन से उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का क्या दे दिया भैया, अधिकार दे दिया कि आप नमक भी बना सकते हो, इसका भी अधिकार दे दिया। इन उसके पश्चात जिन कर्मचारियों ने त्याग पत्र दिया था उनके साथ नरमी बरतने का की भी बात सरकार ने मानी कि जिन कर्मचारियों ने त्याग पत्र दे दिया उनके साथ नरमी बरतना, जिन कर्मचारियों ने त्याग पत्र दे दिया, क्या दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है, उन कर्मचारियों के साथ में क्या बरती जाए, नरमी बरती जाए। ठीक है, ये बातें भी उन्होंने स्वीकार करी, नरमी बरती जाएगी। यानी कि राजनीतिक कैदियों को क्या किया जाएगा भैया, रिहा किया जाएगा, लेकिन उन्हीं को जो हिंसात्मक कार्यों में लिप्त नहीं है और उनकी संपत्ति भी दे दी जाएगी। सरकार समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू नमक बनाने के लिए क्या दे दिया, अधिकार दे दिया।
दूसरा विषय, जिन कर्मचारियों ने त्याग पत्र दिया था, कब दिया था त्याग पत्र? आंदोलन के बाद। उनके साथ में सरकार ने क्या, चलो ठीक है, अब इसके साथ में नरमी बरत, ठीक है। उसके पश्चात नरमी बरतने की बात सरकार ने मानी। सरकार को भारतीयों को शांतिपूर्ण घटना दिए जाने का अधिकार दिया गया कि अब आप क्या कर सकते हो, भारतीयों को शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा, भारतीयों को शांतिपूर्ण धरना दिया जाने का अधिकार दिया जाएगा कि भारतीय हैं वो शांतिपूर्ण रूप से क्या दे सकते हैं, धरना दे सकते हैं, ये भी अधिकार दिया गया। गांधी विन समझौता 5 मार्च 1931 को, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी और इरविन के बीच में जो चर्चा हुई जिसमें ब्रिटिश सरकार ने बातें मानी, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया, जो हिंसात्मक कार्यों में लिप्त है उन्हें छोड़ दिया और उनकी संपत्ति को कम कर दिया। सरकार ने समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने के लिए क्या दे दिया, अधिकार दे दिया। जिन कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया था उनके साथ क्या बढ़ती जाएगी, नरमी बढ़ती जाएगी। भारतीयों को शांतिपूर्ण धरना दिए जाने का क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। ये दे दिया गांधी इरविन समझौता, ठीक है। अब आगे देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत इन बातों को देखेंगे। गांधी दूसरे अब इन समझौता में हुआ तो गांधी जी को रिहा किया गया, तो रिहा किया गया तो इन समझौतों को किया गया। अब गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, फर्स्ट राउंड टेबल हुआ था उसके अंदर गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। राउंड इसलिए किया है, राउंड से आगे माने राउंड टेबल, ठीक है। तो गांधी जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर शामिल होने के लिए गांधी जी भाग लेने के लिए गांधी जी कहाँ गए, लंदन गए। गांधी जी कहाँ गए, लंदन गए, किसमें, सेकंड राउंड टेबल के अंदर भाग लेने के लिए, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए जो राउंड टेबल इसलिए कहा जाता है गोल मेज, गोल जो मेज होती है गोल राउंड, गोल का मतलब क्या हो गया, राउंड, मेज है टेबल, तो इसका क्या बोला जाता है, राउंड टेबल। तो देखिए सेकंड राउंड टेबल में भाग लेने के लिए कहां गए गांधी जी, लंदन में। अब भैया लंदन में गांधी जी भाग लेने के लिए गए। इस समय ब्रिटिश सरकार का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं। लेकिन गांधी जी जब लंदन गए तो उस समय उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार का कोई भी जो प्रस्ताव है वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। अब ब्रिटिश सरकार का कोई भी योग्य नहीं है, इस कारण से गांधी जी दिसंबर 1931 के अंदर वापस, कब आ गए, दिसंबर 1931 में गांधी जी भारत का आ गए, वापस आ गए। दोबारा से सुनिए, गांधी जी को फ्री कर दिया गया या कर दिया गया, बातचीत हो गई, तो 1931 के अंदर अगर देखा गया तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी कहां चले गए, गांधी जी कहां गए, गोलमेज द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। लेकिन जब उनको प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो गांधी जी क्या हुआ, द्वितीय सम्मेलन के अंदर स्वीकार योग्य नहीं था, तो गांधी दिसंबर 1931 को क्या हो गए, वापस। क्या हुआ, गांधी जी वापस। अब ये गांधी जी वापस आ गए हैं, तो वापस आने के बाद में लंदन में द्वितीय गोल सम्मेलन में गांधी इरविन समझौते के विपरीत दमन चक्र जारी, यानी गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के विपरीत वो दमन चक्र की जो प्रक्रिया है उसको चालू रखा। अब भैया महात्मा गांधी ने भारत आकर इरविन के स्थान पर, जब भारत आए तो इरविन के स्थान पर नए वायसराय विलिंगटन से मिलकर बातचीत करने का प्रयास किया। किससे, विलिंगटन।
इवनिंग की जगह पर कौन आ गए थे उस समय? विलिंगटन। नए वायसराय। अब गांधी जी ने विलिंगटन से मिलकर बातचीत करने का प्रयास किया कि मिलकर बातचीत कर ले, लेकिन जब बातचीत करने का प्रयास किया तो किंतु वह असफल है। ऐसी परिस्थितियों में गांधी ने 3 जनवरी 1932 को, बेटा कब ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कब कर दिया? 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन को 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया। अब बात सेकंड में गए, बोलने सम्मेलन में भाग लेने के बात ही वही। दिसंबर 1931 को गांधी जी वापस आ गए। वापस आने के बाद विलिंगटन जो नए वायसराय थे उनसे मिलने का प्रयास किया। जब सफलता प्राप्त नहीं हुई तो 3 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी ने उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस ने लंदन में 1932 में हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और जो कांग्रेस थी उसने लंदन में, किसमें? लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या नहीं लिया? भाग नहीं लिया। देखिए राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल में कांग्रेस ने लंदन में भाग नहीं लिया। फलस्वरूप में जब तीसरे में भाग नहीं लिया तो आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को पुनः जेल में बंद कर दिया। यानी कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने लंदन में भाग नहीं लिया। गांधी जी ने पहले वो अपना पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? आंदोलन को फिर दोबारा से चालू करने के कारण गांधी जी को किसमें डाल दिया? जेल में बंद। अब गांधी जी को जेल में बंद कर दिया तो फलस्वरूप में गांधी जी जेल में अनशन पर बैठे। क्या कर दिया गांधी जी ने? जेल में अनशन शुरू कर दिया। अब गांधी जी ने जेल में बेटा अनशन शुरू कर दिया तो गांधी जी की बिगड़ती हालत को देखते हुए 23 अगस्त 1933 को जेल से उनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। कब कर दिया गया बेटा? 23 अगस्त 1932 23 अगस्त 1933 को छोड़ दिया। 23 अगस्त 1933 को गांधी जी को द्वारा किससे रिहा कर दिया गया? जेल से रिहा कर दिया गया। क्योंकि गांधी जी को जब जेल में बंद किया गया तो फलस्वरूप में वो अनशन पर बैठ गए। अनशन उन्होंने चालू कर दिया। जब अनशन उन्होंने चालू कर दिया तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो 23 अगस्त 1933 को गांधी जी को क्या किया? जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने अपने आप को राजनीति से दूर कर दिया। किससे कर लिया? राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया और अछूतोद्धार कार्यक्रम में लग गए। 28 मई 1934 को पटना के कांग्रेस की बैठक में 28 मई 1934 बेटा कब की बात चल रही है? 28 मई 1934। 28 मई 1934 को कांग्रेस के पटना अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? पटना अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 18 मई 1934 को कांग्रेस के पटना में हुए कांग्रेस की बैठक में, हम कह सकते हैं, सॉरी मैंने अधिवेशन बोल दिया था। कांग्रेस की बैठक में जो पटना में कांग्रेस
इसके अंतर्गत सभी ने अवज्ञा आंदोलन को बिना शर्त समाप्त कर दिया गया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन को बिना शर्त समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, 18 मई 1934 को पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिना शर्त क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एक बैठक हुई कांग्रेस की, उस बैठक के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन का देखिए बहुत बड़ा प्रभाव क्या रहा है, सामाजिक वर्ग में एक नई चेतना जागृत हुई। सामाजिक जो वर्ग है उसमें एक नवीन चेतना उभर कर सामने आई है। युवा हो, मजदूर हो, महिला हो, बालक हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सबों ने इस आंदोलन के अंतर्गत बढ़ चढ़कर क्या लिया है, भाग लिया है। लेकिन बड़े लोगों ने, ग्रामीणों ने, सबों ने भाग लिया, अपनी भागीदारी दी है। फलस्वरूप में बंगाल के पुलिस विभाग के आईजी ने कहा कि मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस को इस प्रकार अज्ञानी और गवाह लोगों का भी सहयोग प्राप्त हो जाएगा। देखिए, बंगाल के आईजी ने कह दिया कि मुझे इस तरीके का कोई मालूम नहीं था कि कांग्रेस को गवाह एवं अज्ञानी लोगों का भी क्या प्राप्त हो जाएगा, सहयोग प्राप्त हो जाएगा। अवध के किसान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के जनजातीय समुदाय एवं महाराष्ट्र के मजदूरों ने जिस प्रकार से आंदोलन में सक्रियता को दिखाई है, अद्भुत थी। इस आंदोलन का आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए, आंदोलन के दौरान ब्रिटेन से आयातित कपड़ों की मात्रा घटकर कितनी रह गई, 1/3। इस आंदोलन का प्रभाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी वस्तुओं के बारे में बात की है। इस आंदोलन के प्रभाव के फलस्वरूप ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा 1/3 तक रह गई। ये वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ में कल हमने गांधी यूनियन समझौता दिल्ली तक नहीं पढ़ा था, उसको भी हमने आज पढ़ लिया। कल से बेटा हम गोलमेज सम्मेलन को लेकर चलेंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों राउंड टेबल को हम देखेंगे, चाहे तो पीडीएफ के माध्यम से देख लेंगे, पीडीएफ लेक्चर से देख लेंगे, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री बाय सूर्यकांत सर, और जो अपन सोर्सेज काम में ले रहे हैं, मानसिक बोर्ड की बुक के अनुसार ले रहे हैं। राजस्थान कक्षा 12 इतिहास का 6वां चैप्टर है, उसके अनुसार चल रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ में और इन क्लासों को फायदा उठाएं। ठीक है बेटा, आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, गोलमेज सम्मेलन के साथ, नए वीडियो